ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। गाइस, सोनी राठौर के मॉर्निंग के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश, आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। तो पूजा मेरी हो गई है, पूजा हो गई है। तो अब मैं आपको चलती हूँ शिव पुराण की रुद्र संहिता के तृतीय खंड की अध्याय 9 पार्वती जी की सोपन की ओर। तो चलिए। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड 9वां अध्याय पार्वती जी का सोपन। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, जब मैना पार्वती जी के पास पहुंची तो उन्हें देखकर सोचने लगी कि मेरी पुत्री तो कोमल और नाजुक है, ये सदैव राजसी ठाटबाट में रह रही है, दुख और कष्टों को सहना तो दूर की बात है, इनके मारे में भी तो यह स्वार्थता अनजान है। पार्वती को उन्होंने बड़े ही लाड प्यार से प्याला है, तब कैसे वह अपनी प्रिय पुत्री को कठोर तपस्या के लिए प्रेरित कर सकती हूँ। यही ये सब सोचकर मैंने अपनी पुत्री से तपस्या के लिए कुछ न बोल सकी। तब अपनी माता के चिंतित चेहरे को देखकर साक्षात जगदम्बा का अवतार धारण करने वाली देवी पार्वती जान गई कि उनकी माताजी उनसे क्या कहना चाहती हैं। तब सब कुछ जानने वाली देवी भगवती का साक्षात स्वरूप पार्वती बोली, है माता, आप यहाँ कब आई? आप बैठिए। माता, पिछली रात्रि के ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक सपन देखा, जिसके विषय में मैं आपको बताती हूँ। मेरे सपने में एक दयालु तपस्वी ब्राह्मण आए। जब मैंने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया तो वह मुझसे मुस्कुराते हुए बोले, तुम अवश्य ही भगवान शिव शंकर की प्राण वल्लभा बनोगी, इसलिए उन्हें पसंद करने के लिए उन्हें की प्रेमपूर्वक तपस्या करो। यह सुनकर मैना ने अपनी पुत्री के सर पर प्रेम से हाथ फेरा और अपने पति हिमालय को वहां बुलाया। हिमालय के आने पर मैना ने पार्वती के सपने के बारे में उनको बताया। तब उनके मुख से पुत्री के सपने के विषय में जानकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। तब वे अपनी पत्नी से बोले, प्रिय मैना, मैंने भी पिछली रात को एक सपना देखा था। मैंने अपने सपने में एक बड़े उत्तम तपस्वी को देखा। वह नारद मुनि द्वारा बताए गए सभी लक्षणों से युक्त थे। वह उत्तम तपस्वी मेरे नगर में तपस्या करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अपनी पुत्री पार्वती का साथ लेकर उनके दर्शनों के लिए उनके पास पहुंचा। तब मुझे ज्ञात हुआ कि वे नारद जी के बताए हुए वह भगवान शिव ही हैं। तब मैंने पार्वती को उनकी सेवा करने का उपदेश दिया, परंतु उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तभी वहाँ सांख्य और वेदांत पर विवाद छिड़ गया। तत्पश्चात उनकी आज्ञा पाकर पार्वती वहीं रहकर भक्तिपूर्वक उनकी सेवा करने लगी। हे प्रिय, यही मेरा सपना था, जिसे देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। मैं सोचता हूँ कि हमें कुछ समय तक इस सपने के सच होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ऐसा कहकर हिमालय और मैना यह उत्तम सपने के सच होने की प्रतीक्षा करने लगे। इसी के साथ रुद्र संहिता के तृतीय खंड का 9वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमो पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। पार्वती जन्म की कथा आपको सुनाई, वो पूर्ण हुई मेरी। कल मैं आपको सुनाऊंगी शिव पुराण के रुद्र संहिता के तीसरे खंड का 10वां अध्याय, जो कि भौम जन्म के बारे में है, जिसके बारे में अभी मेरे को भी कुछ ज्ञात नहीं है। जब मैं उसको पढ़ूंगी मेरे को भी थोड़ा ज्ञान प्राप्त होगा और वो मैं आपके साथ बांटूंगी। तो बस अभी कुछ देर करते हुए नहीं, आज के कुछ काम ऐसे हैं नहीं। मैं सोची थी मार्केट जाके अपने वॉचेस वगैरह ठीक कराऊँ, लेकिन सुबह से मौसम ऐसा हो रहा है, रिमझिम रिमझिम, बहुत अच्छा ही मौसम हो रहा है। तो चलो देखते हैं, मौका मिलता है नहीं मिलता। एक तो मौसम तो अच्छा होता है, लेकिन स्कूटी चलाते हुए मतलब जैसे रोड्स ऐसी हो जाती हैं कीचड़ पिचड़ वाली, तो उसमें थोड़ा बस अजीब सा लगता है। मौसम तो खुलना बहुत सब अच्छा, रंगीला मौसम तो हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन जो रोड्स की हालत हो जाती है ना, जो मार्केट्स की हालत हो जाती है, वो बड़ी ख़राब सी हो जाती है। चलो, मेरी बात पूर्ण नहीं, तो देर ना करते हुए, क्योंकि मैंने बताया कि ये ब्लॉग मेरा शिव पुराण का होता है, देर ना करते हुए गुरु सदगुरु साईनाथ महाराज जी का शुक्राना। गुरु बिना ज्ञान नहीं, जीवन में मान नहीं। कृपा इनकी बनी रहे, तभी मैं आगे कुछ ना कुछ कर सकती हूँ। सभी देवताओं का रूप मैं इनके अंदर ही देखती हूँ। तो जैसे कि आज हनुमान जी का दिन है, तो ओ मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तो ब्लॉग को ख़त्म होने का टाइम आ गया है। ब्लॉग को ख़त्म करते तो मैं सबको राम राम राधे राधे। तो कल मिलते हैं इसी टाइम, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय।